हेलो स्टूडेंट्स, हम सभी ने सुना है कि अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बात तो सही लगती है कि हाँ, अगर कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, लेकिन हमारे मन ने इस बात को गलत ले लिया है और हमें लगता है कि हमें हमारा सुख चैन यहाँ पर खोना पड़ेगा। जो भी मेरे पक्ष का है उसी को खोकर ही मुझे सफलता मिल सकती है। लेकिन ये बात केवल हमारे मन ने मानी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। खोने से बात होती है हमारे उस आलस भरे रवैये की, जो हमें पीछे धकेलता है, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। कि सोचने विचारने को तो हमारी क्षमता अनलिमिटेड है कि हमने हर चीज पर विचार कर लिया है जो हमें सही दिशा देते हुए आगे लेकर जाने वाली है, लेकिन उसका क्रियान्वयन हमसे नहीं होता। हमें उस चीज पर डिस्ट्रैक्शंस मिलते रहते हैं या फिर हम खुद ही अपना मन बदलते रहते हैं। तो कैसे अपने आप को एक सही दिशा दें, कैसे अपने आप को अपनी पढ़ाई के प्रति समर्पित करें, कैसे अपने जो डिस्ट्रैक्शन आपका हो रहा है इससे कैसे अपने आप को निजात दिलाएं, इन सभी बिंदुओं पर आज हम बात करेंगे। साथ ही वो पक्ष का बिंदु भी हम जानेंगे जिससे कि बिना किसी से डिस्ट्रैक्ट हुए आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर दूं कि टेक्स्ट बुक पर चल रही है 13 से 14 जनवरी को सेल है आपकी हार्वेस्टिंग सक्सेस सेल, और इस सक्सेस सेल के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मात्र 351 रुपए में और ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स 439 रुपए में। और अधिक डिस्काउंट के लिए आप यूज कर सकते हैं AY12 कोड। तो टेक्स्ट बुक पर आपको अगर टेस्ट सीरीज लेनी है तो ये 2 दिन आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ सेल है तो बहुत कम रेंज में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। फिलहाल हम जान रहे थे कि कैसे अपने आप को हम एक नई दिशा दे सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत शानदार बना सकते हैं। जैसा कि आपने देख ही लिया होगा कि मैंने आपसे कहा है कि हम लेने वाले हैं 31 डेज का चैलेंज। कि हाँ, हम अगर चैलेंज के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, अपने आप को कुछ जुनून देते हैं कि हाँ भाई तुझे करना ही पड़ेगा, तब जाकर के हमें एक अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, अपने आप में एक अलग ही टारगेट हमें मिला हुआ रहता है। तो ऐसा ही टारगेट मैंने भी लिया है और आपसे भी चाहती हूँ कि आप भी ले, कि हमें 31 डेज में अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो कंप्लीट करना है। जिनका हो गया है, जैसे मेरा हो गया है, तो हम साथ में क्या कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ दोनों के लिए ही फेवरेबल पॉइंट्स रहने वाले हैं। जिनका हो गया है वो हम मिलकर रिवीजन कर लेते हैं और जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी हम उन पॉइंट्स के साथ गाइड कर लेंगे जो कि इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं और जिन्हें पढ़ने से हम एग्जाम की ओर बहुत अच्छे से बढ़ सकते हैं और अपने आप को फुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने के लिए बिठा सकते हैं कि भाई हाँ, अब पेपर जो है मेरा शानदार जाने वाला है और यकीनन हमारे पेपर्स बहुत अच्छे होने वाले हैं। तो क्या क्या बिंदु रहेंगे उस पर भी हम विचार कर लेते हैं, साथ ही ये खोने और पाने वाली जो बात है इसको भी हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है, लेकिन वो होता है आपका आलस। आप आलस को त्याग दीजिए। जो आप करना चाहते हैं, जो आपके मस्तिष्क में विचार उठते हैं, उन्हें आप अप्लाई करेंगी और उन पे हमेशा आगे बढ़ती रहेंगी। कि हाँ, हमें अनगिनत पॉइंट्स ऐसे हैं जिनको हमने विचार कर लिया है कि ये मेरी सक्सेस के लिए जरूरी है, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं और रीजन हो जाता है आलस। तो आप आलस त्यागेंगी। आपको पता है कि ये सर्दियों के दिन है, यहाँ पर आपको न चाहते हुए भी आलस आता, तो आपको इन सर्दियों के मौसम में अपने आप को रजाई के सुकून से बचाना है। अपने आप को ये कहना है कि इस बार इस सर्दी मैंने जमकर तैयारी कर ली, तो आने वाली सर्दी में मैं सुकून से सो सकूंगी, सुकून से अपने लक्ष्य की और जो मेरा हो चुका होगा उस और मैं अपने कर्तव्य को निभाने लगूंगी। तो आपको अपने आप को ही हर बिंदु समझाना होता है कि इस सर्दी, बस इस सर्दी मुझे क्या करनी है, जमकर मेहनत करनी है। और आपको मन में ये विचार भी लाना है कि सब लोग आलस कर रहे हैं, वो यहाँ पूरे समय का फायदा नहीं उठा रहे हैं, अगर मैंने उठा लिया तो मैं सबसे आगे हूँ और मैं वो इंसान हूँ जिसका एग्जाम क्लियर होने वाला है। तो अपने आप को कैसे भी करके आपको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देनी होगी। दूसरा,
करना पड़ता है, मतलब कुछ खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। करना पड़ता है मतलब कि आप जितना ज्यादा अपने लक्ष्य के लिए कर पाएंगे उतना ही ज्यादा आपको आपका लक्ष्य अपने ओर ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आप उसके प्रति समर्पित हो, उसके प्रति वो सब कुछ करें जो आप करना चाहती हैं। एक बात बताइए, आप में से इतने जो भी स्टूडेंट्स हैं जो कि तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सबको पता है कि अगर मैं इस सिलेबस को शानदार तरीके से तैयार कर लूं, इसके लिए जितने भी मेरे डाउट्स हैं, खुद के ही डाउट्स हैं, उन्हें क्लियर कर लूं, और जितना मेरे पास समय है उसमें से मैं जितना अपनी पढ़ाई को दे सकूं उतना दे दूं, तो कोई भी एग्जाम मेरा निकल सकता है। आप सभी इस बात को जानते हैं कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा। जैसे मैंने अपना डिसाइड किया है, अभी कुछ दिनों पहले तक 6 घंटे की पढ़ाई कर रही थी, फिर एकाएक मैंने इसको 8 घंटे पर लाकर रखा, और अब मैं इसको 10 घंटे करने वाली हूँ। बहुत मुश्किल होती है, आप सभी जानते हैं, हम हाउसवाइफ हैं, अपने घर गृहस्थी, अपनी जिम्मेदारियों के साथ चलते हुए 10 घंटे निकालना बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें लक्ष्य नहीं मिलने वाला। 10 घंटे के लिए आपको सुबह उठना ही पड़ेगा, या फिर आपको देर रात पढ़ने की आदत है तो आपको देर रात पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर हम हमारे पक्ष का समय नहीं चुनेंगे तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि वो पल ऐसा होता है जब शांत माहौल होता है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और अगर आप उसे सोकर या फिर अपने आलस में बिता रहे हैं तो आप कभी सफल भी नहीं हो सकते। जैसे मेरे साथ बहुत सी आप फ्रेंड्स होंगी जो सुबह 4 बजे उठ जाती होंगी, उठना ही पड़ेगा क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। सुबह 4 बजे से लेकर इन सर्दियों के दिनों में 7 बजे तक कोई काम नहीं होता है। अगर आप ये 3 घंटे जमकर पढ़ाई कर लेती हैं तो आपको पूरे दिन की एनर्जी मिल जाती है कि हाँ, ये 3 घंटे जो थे इनमें से अपने दैनिक कार्य के या फिर चाय पानी का समय अगर आप निकाल देती हैं तो इन 3 घंटों में मैं मानकर चलूं तो 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई आप बहुत शानदार कर लेंगी। तो अगर आप मेरे रूटीन को फॉलो करती हैं तो मैं सिंपल जो मैं अभी आपसे कह रही हूँ वही है। पहले 6 बजे तक होता था, लेकिन अब सर्दियां बढ़ गई हैं तो मैं सुबह 7 बजे तक पढ़ लेती हूँ। उस दौरान मेरी 2 से ढाई घंटे की पढ़ाई बहुत अच्छे से हो जाती है। उसके बाद मैं अपने घर के कामों में लगती हूँ, जिसमें बच्चे को स्कूल भेजना भी है, सबके लिए टिफिन वगैरह बनाना भी है, घर के रसोई के अदर काम जितने भी हैं वो सभी कंप्लीट करते हुए मेरा टारगेट रहता है कि मैं 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले अपने काम से फ्री हो जाऊं। और आपको भी फ्री हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने घर को सोचती हैं दूसरों के नजरिए से कि नहीं उसने मेरे घर को देखा तो क्या कहेगा, ये लोग क्या कहेंगे, आप सोचें कि मैं कहाँ समय बचा सकती हूँ। जैसे सर्दियों के दिन हैं तो आप क्या कर सकती हैं, एक दिन छोड़कर एक दिन पोछा लगा सकती हैं। अगर आप कपड़े धोने हैं आपको तो एक दिन इकट्ठा कर लीजिए, दूसरे दिन साथ में धो लीजिए, आपको मैनेज करना होगा। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि सर्दी बहुत अधिक है, मुझे अभी थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए फिर बाद में काम करूं, तो आप उस समय को भी अपने पढ़ाई के लिए यूज कर सकती हैं। ऐसे बहुत से काम है जो आप ही को मैनेज करना होगा, आप ही को सब कुछ करना पड़ेगा। अगर आप दूसरों के भरोसे बैठे कि हाँ कोई आए मेरी मदद करे और कुछ मैनेज करे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लाइफ वही व्यक्ति बदल सकता है जो अपने लिए खुद खड़ा होता है, तो आप ही को खड़ा होना पड़ेगा। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 7 बजे तक की पढ़ाई करने के बाद मैं ये 11 से साढ़े 11 का जो काम का मेरा टाइम मैंने रखा है, उस दौरान भी मैं पूरा जो सुबह मैंने पढ़ा है ना उसी को मैं रिवाइज करती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मेरा रिवाइजेशन नहीं रुकना चाहिए। इससे देखो आपको लगता होगा कि मैम शायद ऐसे ही बोल रही हैं, ये भी बहुत मेहनत का काम है। कैसे अपने आप को काम में भी व्यस्त रखना और रिवीजन भी करते रहना। तो ये आपको एक पक्ष की बात तो ये कहता है कि आप बेवजह की बातें अपने मस्तिष्क में नहीं ला सकते, आप पूरी तरह से अपने लक्ष्य पर समर्पित हो जाते हो। 24 घंटे जो है आप केवल उसी के बारे में विचार करते हो। केवल एक सोना है जो कि आपका अपने लक्ष्य से थोड़ी दूरी रखता है। अदरवाइज आप 24 घंटे के जितने भी घंटे हैं उसमें अपने लक्ष्य पर ही विचार करते हो। ये भी बहुत पक्ष की बात है, क्योंकि हम जिसके बारे में जितना सोचते हैं और जितना समर्पित रहते हैं उसे पाने की आस भी
उतनी हो जाती है। फिर आप दोपहर का खाना पीना कीजिए अपना, और जैसे ही आपका खाना पीना हो जाता है आप क्या कर सकती हैं, प्रॉपरली अपना जितना भी समय है वो पढ़ाई को दीजिए। सर्दियों के दिनों में बैठ जाइए एकांत में, चाहे धूप में जा करके बैठ जाइए, और आप जितना पढ़ सको 1 डेढ़ घंटा 2 घंटा वो प्रॉपरली पढ़ लो। सर्दियों में अगर आप सोच रहे हैं कि मैं दिन में सो जाऊं तो ये तो बहुत गलत बात है। कैसे? क्योंकि दिन ही बहुत छोटा सा है। अगर जिंदगी में हमेशा आपको लगता है कि मुझे आगे ही पढ़ते रहना है, कभी भी अपने लाइफ को रोकना नहीं है, तो आप सोने की आदत को कम कर दीजिए। अब दिन में सोना तो बेहद कम करना होगा, सर्दियों में तो भूल से जाइए। अगर आप सर्दियों के दिन का पूरा उपयोग चाहती हैं तो दिन में बिल्कुल ना सोए, और आप दोपहर में भी अच्छा खासा समय अपनी पढ़ाई को दें। फिर शाम के काम के दौरान आपको क्या करना है, उन सभी बिंदुओं को रिवाइज करना है जो कि आप आगे अभी दोपहर के समय में पढ़ चुकी हैं, उन्हें रिवाइज कर दीजिए। इसी तरीके से रात को सोने से पहले कुछ नया पढ़ते हुए जो सुबह दोपहर पूरे दिन में आपने पढ़ा उस हिस्से को रिवाइज कीजिए। जो कल का था, जिसे आपने कल पढ़ा था, उसे भी आज ही आपको रिवाइज करना होता है। तो पढ़ने के साथ साथ रिवाइजेशन को भी समय दें। और बचा प्रैक्टिस का समय। प्रैक्टिस के समय के लिए आप रात को ही डिसाइड कीजिए कि हाँ, रात को मेरा काम 8 बजे कंप्लीट हो रहा है या 9 बजे कंप्लीट हो रहा है, तो 9 से लेकर 11 बजे तक या 11:30 बजे तक आपका जो भी रहता है उस अनुसार आप उसे मैनेज करके प्रैक्टिस समय भी निकाल सकती हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी स्पीड कम है, मुझसे इतना नहीं पढ़ा जाता, तो आप अपने अनुसार बैलेंस कीजिए, धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाने की भी कोशिश कीजिए। तो आप में से जो भी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, आज से आप भी अपना एक रूल बनाइए कि इतने टॉपिक तो मुझे पढ़ने हैं, साथ ही साथ इतने जो पॉइंट्स हैं इनका रिवीजन करना है, और आज मेरा इस वाले टॉपिक की क्या है, प्रैक्टिस है। तो कुछ इस हिसाब से अगर हम चलेंगे तो ही हम बेस्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद हमेशा ध्यान में रखिएगा कि त्याग किसका करना है, हमें आलस का, डिस्ट्रैक्शन का, इन बिंदुओं को हमें छोड़ना है। जो भी आपके पक्ष का नहीं है उसे इग्नोर करना है, और करने का तो केवल यही है कि अपने लक्ष्य के प्रति जितना आप कर सकें, जितने आप समर्पित हो सके उतने हो जाइए, और अपने काम को करते रहिए कि हाँ, मुझे पढ़ना है तो बस पढ़ना ही है, उसके अलावा मेरे पास कोई काम नहीं है। तो आज के डे का आप चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हैं कि आपने कितने टॉपिक्स किए, कैसे आपने आज पूरे दिन का रूटीन जो अपना सेट किया था उसमें से आपने कितने घंटे पढ़ लिया, और कल आपका टारगेट क्या रहने वाला है, ये सभी बिंदु आज आप नोट डाउन करें और अपने टारगेट को पूरे करने की कोशिश भी करती रहें। साथ ही अगर हो जाता है तो कमेंट जरूर करें कि हाँ मैम, आज मैंने इतने घंटे की पढ़ाई की, और मैं भी अपना आपको 100% दूंगी कि कितने घंटे मैंने पढ़ाई की। तो हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। तो आज का चैलेंज एक्सेप्ट होता है कि हम पूरे दिन में जितने भी घंटे निकाल पाए अपने लक्ष्य को समर्पित होकर पढ़ाई करेंगे, और अपने इस रिवीजन वाले हिस्से को 31 डेज में कंप्लीट करके दिखाएंगे। ऑल द बेस्ट।